आयुष्मान भव। ये तुम क्या कर रहे हो पुत्रों? महादेव को मुक्त कर दो। पिताश्री, माता पार्वती ने हमें महादेव को दान में दिया है। दान की वस्तु कभी लौटाई जाती है भला? महादेव का स्थान देवी पार्वती के जीवन में है, कैलाश में है। वो समस्त संसार के हैं। उन्हें यदि तुम चारों रोक लोगे तो अनर्थ हो जाएगा पुत्रों। नहीं पिताजी, तो माता को दान देने के पहले सोचना चाहिए था। तो क्या तुम चारों मेरी बात नहीं मानोगे? ब्रह्मदेव, दोष इनका नहीं, दान के पश्चात मुझ पर केवल इनका ही अधिकार। ये कैसे संभव हो सकता है महादेव? आप भली भांति जानते हैं इसका परिणाम संसार के लिए विनाशक सिद्ध हो सकता है। ब्रह्मदेव, आप निश्चिंत रहें। या आप भी जानते हैं कि घटित होने वाली प्रत्येक घटना किसी न किसी कल्याणकारी परिणाम की ओर संकेत करती है। आज्ञा थे। चले? चलिए महादेव। मैं समझ गया महादेव। आपको मुक्त कराने के लिए देवी पार्वती ही कोई युक्ति निकालेंगी। महादेव जिनके कारण सब शुभ होता है, जो बुराई का नाश करते हैं, जिनके कारण समस्त संसार है, हम सब हैं, आप हैं, मैं हूं। उनकी पत्नी ने आज उन्हीं का दान कर दिया। ऐसी घटना न आज तक सुनी न देखी। जो विधि मेरी पत्नी ने अपनाई थी, वो विधि महादेव पे उल्टी पड़ गई। देव ऋषि के ज्ञान के मोतियों का असली मूल्य आज देखने को मिला। यह हास्य का विषय नहीं है देवराज, यह एक बहुत बड़ी समस्या है। इतनी बड़ी समस्या जिसका आप में से किसी को आभास भी नहीं है। यदि कोई विपत्ति आ गई तो क्या होगा? क्या सोचा है आप लोगों में से किसी ने? कौन करेगा हमारी रक्षा? महादेव तथा उनके परिवार ने सदैव हम सबका उद्धार किया है, और आज हम उनका साथ न देकर यहां हास परिहास में अपना समय व्यर्थ कर रहे हैं। शिव परिवार का बहुत गुणगान किया जाता था। आज सारे संकट हरने वाला शिव परिवार स्वयं संकट से घिर गया है। यहां महादेव गए दान में, और वहां देवसेना कार्तिकेय को पूरी तरह अपने मोह में फंसा लेगी। अब मुझे कोई भय नहीं। हम भी कितने स्वार्थी हैं। क्या हुआ भ्राता सनत? इतनी देर से महादेव हमारे साथ चल रहे हैं, हमें ना उनसे कुछ जल के लिए पूछा, ना भोजन के लिए। उन्हें भी तो विश्राम की आवश्यकता होगी। हाँ, आश्रम पहुंचने की शीघ्रता में हमसे बड़ी भूल हो गई है। यहाँ तो कुछ दिखाई नहीं दे रहा। वो देखो, कुटिया है किसी की। अवश्य वहां कुछ जल व भोजन मिलेगा। चलो वहीं चलते हैं। चलो।
माता, कौन हैं आप लोग? हम ब्राह्मण हैं। हम यात्रा करके आ रहे हैं। आपकी कुटिया दिखी, क्या हमें थोड़ा भोजन, थोड़ा जल मिलेगा? अवश्य ब्राह्मण देव, अवश्य। आइए पुत्रों, जाके ब्राह्मण देव के स्वागत सत्कार का प्रबंध करो। अवश्य माता। महादेव, आप यहाँ स्थान ग्रहण कीजिए। महादेव, कहाँ है महादेव? माता, ये आप क्या कह रही हैं? यही तो है महादेव, आपके समक्ष। वृद्ध अवश्य हो गई, दृष्टिहीन अवश्य हो गई है, किंतु इतनी भी नहीं कि अपने महादेव को पहचान न सकूं। बालपन से ही मैंने अपना समस्त जीवन महादेव को समर्पित कर दिया है। किंतु ये मेरे महादेव हो ही नहीं सकते। यदि विश्वास नहीं है तो मेरे पुत्रों से ही पूछ लीजिए। क्यों पुत्रों, मैं सत्य कह रही हूं ना? हाँ हाँ, माता सत्य कह रही है। ये तो महादेव हो ही नहीं सकते। माता, हम ब्राह्मण हैं, हम सदैव सत्य कहते हैं। यदि आप सत्य कह रहे हैं तो कृपया ये भी बता दीजिए कि महादेव कैलाश छोड़कर आपके साथ भ्रमण क्यों कर रहे हैं? क्योंकि महादेव अब हमारे हो गए। माता पार्वती ने इन्हें हमें दान में दिया है। यदि सूर्य पश्चिम से उदय होता तो मैं मान भी लेती, किंतु महादेव का दान, ये असंभव है। हमें क्षमा कर दीजिए माता। यदि कुछ ही समय के लिए महादेव को पाकर उन्हें खोने का हमें इतना दुख हो रहा है, तो आपको और पूरे संसार को कितना दुख हो रहा होगा। हमारे कारण आपके अशुभ है। माता, हमें क्षमा कर दीजिए। हम कभी नहीं चाहेंगे कि केवल हमारे निजीकरण के कारण महादेव की पूजा ना हो और वो अपना ईश्वरत्व भी खो दे। हम महादेव को उसी प्रकार लौटाएंगे जिस तरह देवर्षि नाद ने देवराज इंद्र को लौटाया था।
आपने ये उपकार न केवल हम पे अपितु समस्त संसार पे किया है। आपका ये महान बलिदान हमें सदैव स्मरण रहेगा। हम आप सबको आशीर्वाद देते हैं कि महादेव आपके पास ना होते हुए भी सदैव आपके साथ रहेंगे। आपकी बुद्धि में, आपके विचारों में, आपके गुरु बनकर सदैव आपका मार्गदर्शन करेंगे। उसी प्रकार से जैसे आप चारों की मंशा है। हमसे बहुत बड़ी भूल हो गई प्रभु, हमें क्षमा कर दीजिए। नहीं, आप सबसे कोई भूल नहीं हुई। आप सबने मुझे अपना गुरु माना है। शीघ्र ही आप सबको स्वयं गुरु बनने का अवसर प्राप्त होगा। प्रभु चलिए, कैलाश शीघ्र चलिए। नहीं नंदी, कोई मेरी प्रतीक्षा कर रहा है। कौन स्वामी? ऋषि गौतम। क्षमा कीजिएगा स्वामी, आपने कल रात्रि से भोजन नहीं किया है और अब तो दिन भी आधा निकल चुका है। चल करके कुछ ग्रहण कर लीजिए ना। नहीं अहिल्या, कुछ खाने की इच्छा ही नहीं हो रही। स्वामी, आपको इतना चिंतित पहले कभी भी नहीं देखा। बताइए ना क्या कारण है। ये शरीर, ये मन, इस जीवन की उपयोगिता के बारे में सोच रहा हूं। आपके जीवन की उपयोगिता तो आपके परिवार के लिए बहुत है। आपका परिवार आप ही से तो पूर्ण होता है स्वामी। जानता हूं, ये मेरा सौभाग्य है कि पत्नी के रूप में मुझे तुम मिली, स्वयं ब्रह्मदेव की पुत्री। तुम सदैव ही मेरे जीवन में सुखों का कारण रही हो। किंतु अहिल्या, प्रत्येक जीवन यदि समाज के उत्थान हेतु अपना योगदान निरंतर न दे तो वो जीवन निरर्थक है, महत्वहीन है। त्र्यंबकेश्वर के पश्चात आज तक मैंने कोई भी ऐसा विशेष कार्य नहीं किया जिससे समाज में सुधार आए, मनुष्य जाति का जीवन स्तर और ऊंचा हो सके। आप महादेव की शरण में जाइए स्वामी, वही आपका मार्गदर्शन करेंगे। तुमने तो मेरे मुंह की बात छीन ली। मैं भी यही सोच रहा था कि मुझे महादेव से मिलने हेतु पुनः कैलाश जाना होगा। वही बताएंगे कि अब आगे मुझे क्या करना चाहिए। न्याय सूत्र की रचना। प्रभु आप
प्रणाम प्रभु। न्याय सूत्र? हाँ ऋषि गौतम, न्याय सूत्र। धन्य भाग्य हमारे प्रभु, आप हमारे आश्रम में पधारे। आइए प्रभु, आइए। हम असुरों पर चारों दिशाओं से आक्रमण करेंगे ताकि उन्हें संभलने का अवसर ही ना मिले। और हाँ, सेनापति युद्ध के लिए प्रस्थान करने वाले हैं। क्या उनके जाने से पूर्व मैं उनसे अपने हृदय की बात कह पाऊंगी? देवसेना की भावनाओं को मैं समझती हूँ, किंतु सेनापति देवसेना की भावनाओं से अनभिज्ञ है। इन दोनों को समीप लाने का प्रयत्न करना होगा। आपकी इच्छा अवश्य पूरी करूंगा प्रभु, किंतु न्याय दर्शन की ही रचना क्यों? सुख की प्राप्ति से अधिक महत्व दुखों से मुक्ति का होता है ऋषि गौतम। और दुखों से मुक्ति तभी संभव है जब मनुष्य भ्रम से मुक्त होगा। किंतु आने वाले समय में जब सत्य की भिन्न भिन्न प्रकार से व्याख्या की जाएगी तो मनुष्य का भ्रमित होना निश्चित है। ऐसे में जीवन के वास्तविक स्वरूप का बोध अनिवार्य हो जाए। प्रत्येक मनुष्य को तर्क विश्लेषण के माध्यम से सत्य तक पहुंचना होगा, तत्व ज्ञान को प्राप्त करना होगा। आपके द्वारा रचित न्याय दर्शन तत्व विश्लेषण का आधार बनेगा। प्रभु, आप मुझे न्याय दर्शन के बारे में विस्तार से बताइए। अवश्य ऋषि गौतम। योग दर्शन की भांति न्याय दर्शन का उद्देश्य भी मानव कल्याण होगा, समाज के निर्माण और समानता के लिए संसार को इसकी आवश्यकता होगी। न्याय दर्शन 6 दर्शनों में से एक के रूप में जाना जाएगा और ऋषि गौतम आप न्याय के प्रवर्तक कहलाएंगे। अच्छा प्रभु, अब मुझे न्याय के तथ्यों के बारे में कुछ बताइए। न्याय दर्शन में आपको 16 तथ्यों का समावेश करना होगा ऋषि गौतम। तो ये 16 तथ्य कौन कौन से हैं प्रभु? प्रमाण, संशय, प्रयोजन, दृष्टांत, सिद्धांत, जल, छल, जाति, निग्रह स्थान, हेत्वाभास, निर्णय, वाद, प्रतंड, अव्यय, तत्व, प्रमेय। इन 16 तथ्यों का अध्ययन न्याय रचना के लिए अनिवार्य है ऋषि गौतम।